मित्रों, भारत और अमेरिका के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है, पर हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि लड़ाई कब शुरू होगी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ट्रंप ने जब टैरिफ लगाए थे और जिन रीजंस के ऊपर लगाए थे, उससे एपरेंट था कि ही जस्ट वांट्स कि इंडिया की चीखें निकले, और जब तक हम चीखेंगे नहीं, ही विल गो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो आप ये देखिए कि हमने उसकी एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करने की बात नहीं मानी तो उसने टैरिफ लगा दिया, हमने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो उसने टैरिफ पेनल्टी लगा दी। जो काम हम करना चाहेंगे उसमें अड़ंगा लगाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी टेक सेक्टर में हमारा डेटा जो है वो अमेरिका में स्टोर हो रहा है या बाहर जा रहा है, या वो लोग हमारे इलेक्शंस या सब में इंटरफियर कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर इंडिया रिस्ट्रिक्शंस लगाने जाएगा या कोई कंट्रोल करना चाहेगा तो अमेरिका विल कम एंड से नहीं, दिस इज एक्टिंग अगेंस्ट अमेरिका। सो नाउ वी आर इन दैट सिचुएशन वेयर वट एवर वी डू, अमेरिका विल फाइंड सम वे ऑफ सेइंग कि यू आर एक्टिंग अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अभी उनका जो एम्बेसडर उन्होंने अपॉइंट किया है, सर्जियो गोर, ही इज़ फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। एंड कितना कोइंसिडेंस है कि तैमूर लंग वो भी उज़्बेकिस्तान का था। 1398 में उसने इंडिया पर अटैक किया था, एंड यहाँ पर हिंदुओं के सपोर्ट करने के चक्कर में उसने यहाँ के सुल्तान के ऊपर अटैक किया था दिल्ली में, और वो सारी दिल्ली को लूट के और उसके बाद साल भर में वापस चला गया था। पर बहाना उसने क्या बनाया था कि वो हिंदुओं की मदद करने आया है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? तो आज ट्रंप जो है उसने उसी देश के आदमी को इंडिया का एम्बेसडर बना के भेजा है 2025 में। एंड ऐसी लड़ाइयों में द ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, वट एवर पार्टी, इज ऑलवेज प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी कंट्री। एंड अमेरिका सबसे पहले उन्हीं को फेवर करना चाहेगा या उनके थ्रू वो अपना काम कराना चाहेगा यहाँ इंडिया में इंसर्जेंसी और वॉट एवर। सो आई थिंक मोदी शुड नॉट वेट। मोदी जी शुड इम्पोज इमरजेंसी इन दिस कंट्री बिकॉज द वॉर इज ऑन, एंड ही शुड चेक द मीडिया एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वरना ये चीज़ जो है इट विल गेट आउट ऑफ हैंड। आज ट्रम्प जो अमेरिका में कर रहा है, ही हैज़ टेकन इमरजेंसी पावर्स इन हिज हैंड, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग वॉट एवर ही इज़ डूइंग, because democracies are very vulnerable. आपका क्या विचार है मित्रों, ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।